Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जितना देखते हैं यह उससे कहीं ज्यादा फैला है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, अब जब भारत इस मिशन को लॉन्च कर रहा है तो अब कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या सूरज की गर्मी से जलेगा नहीं आदित्य L1? सूर्य की किस जगह को कहा जाता है L1? कहाँ है वह जगह जहाँ से सूरज की निगरानी करेगा हमारा सूर्ययान? क्या आखिर क्या है सूर्ययान का वो एकमात्र मकसद जिससे हैरान है पूरी दुनिया? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जितना देखते हैं यह उससे कहीं ज्यादा फैला है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। अगर ऐसी विस्फोटक घटनाएं पृथ्वी की ओर आए तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणाली, सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल और पावर ग्रिड में समस्या हो सकती है। पहले से सुधार करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है, इसलिए इसकी प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को समझने के लिए सूर्य एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है, जो एक कृत्रिम लैब में संभव नहीं है। यही कारण है इसरो सूर्ययान 1 लॉन्च कर रहा है। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो लेकिन वह मर ना जाए, खराब ना हो। उसे इसे हिसाब से बनाया गया है। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इसलिए स्पेसक्राफ्ट्स को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी वह सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर धरती के करीब रहेगा, जबकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा PSLV XL रॉकेट, जिसका नंबर PSLV C57 है। क्या होता है L1 यानी लैरेंज पॉइंट 1? हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहीं जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी जो सीमा है, वहाँ कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वह दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वह ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात रही तो यह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। यह सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5
आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय LEO में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज, यह थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाले हैं। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहली कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज की स्टडी के लिए क्यों भेजा जा रहा है यान? सूरज हमारा तारा है, उससे हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा की धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो वो कब का सुदूर ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यहीं से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है।